गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो हमको लगता है कि हम बता चुके हैं बहुत बार। इसमें एक वीडियो भी दिए हैं, एक लाइव क्लास भी चलाए हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डालेंगे नहीं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ और एक हम प्रोग्राम यहाँ पे डिस्प्ले का एग्जीक्यूट करके रन करा देंगे, बस इतना ही। इसमें देखो क्लास बॉक्स हम डिफाइन किए, तो बॉक्स तो बहुत डिफरेंट तरीके का होगा, उसका लेंथ डिफरेंट होगा, ब्रेथ डिफरेंट होगा, हाइट डिफरेंट होगा, तो इसलिए बॉक्स को क्लास में लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2, दिस इज द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एसेसिंग डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास बॉक्स का हम लोग एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कॉपी। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, देखो कंट्रोल वी। यहाँ पे हम क्या किए, एक क्लास बॉक्स बनाए, ठीक है। क्लास बॉक्स, इसका वेरिएबल लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है ये वेरिएबल्स है यहाँ पे। अब क्या किए, यहाँ पे इसमें हम लोग बॉक्स 1 और बॉक्स 2 यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये बॉक्स 1 किस टाइप का है, ये क्लास बॉक्स है। और ये बॉक्स 2 क्या है, तो बॉक्स 1 का यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स 1 डॉट हाइट, लेंथ और ब्रेथ का 2 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है, हम यहाँ पे इसको वॉल्यूम कैलकुलेट किए हैं, बॉक्स 1 डॉट हाइट, बॉक्स 1 डॉट लेंथ और बॉक्स 1 डॉट ब्रेथ। ये जो है वॉल्यूम डिस्प्ले कर देगा। और ये जो है यहाँ पे, तो इसको एग्जीक्यूट करके रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इज 210 एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 2 इज 200 एंड 1560, ये कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हो गया। फिर नेक्स्ट में आता है तुम्हारा, नेक्स्ट में यहाँ पे एसएस स्पेसिफायर, ये हमको इम्पॉर्टेंट है बताना, जो कि हम नहीं बताए थे। तो एसएस स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। एसएस स्पेसिफायर, यहाँ पे एसएस स्पेसिफायर 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट और एक है प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक क्या होता है, एसएस स्पेसिफायर क्या होता है, ये जो है पब्लिक। तो पब्लिक क्या हुआ, मेंबर्स आर एसेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी कि हम लोग जो पब्लिक में डिक्लेयर करेंगे जो भी वेरिएबल, वो क्लास के बाहर किसी दूसरे क्लास में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक। प्राइवेट मेंबर्स में जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, मेंबर्स कैन नॉट बी एसेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी कि क्लास के बाहर उसको हम लोग एसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एसेस नहीं कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड अगर डिफाइन करेंगे, तो ये क्या बोलता है, मेंबर्स कैन बी एसेस आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे आर एसेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास। इनहेरिटेंस अभी हम नहीं बताए हैं, इनहेरिटेंस हम लेटर बताएंगे। तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड जो है वो अपने क्लास में और इनहेरिटेड क्लास में विजिबल रहता है, उसके अलावा और कहीं विजिबल नहीं रहता है। तो 3 टाइप का हमारा यहाँ पे है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लास माई क्लास, पब्लिक एक्स पब्लिक दिए हैं और प्राइवेट वाई दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन में, यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट एक डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इक्वल्स टू 25 और ऑब्जेक्ट डॉट वाई इक्वल्स टू 50 और रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इस क्लास के बाहर ये प्राइवेट का हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं वैल्यू। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट अलाउड बिकॉज इट इज़ प्राइवेट, ठीक है। इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या डिस्प्ले करता है। ये एरर बाय इस प्राइवेट ये डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ कॉपी करते हैं इसको, कॉपी, फिर इसके बाद यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको डिलीट करना होगा हमको, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक
ठीक है, फिर कंट्रोल V। अच्छा, इसमें अच्छा ये जो है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिस इज कंट्रोल V। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे इंट मेन, यहाँ पे वाई नॉट अलाउड बिकॉज इट इज़ प्राइवेट, यहाँ पे दे रहा है ना, ये नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे कंपाइल करने में दिक्कत दे रहा है। ये जो बोल रहा है नॉट अलाउड बिकॉज इट इज़ प्राइवेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये और ये प्राइवेट वैल्यू इज़ ओनली विजिबल टू इन दिस क्लास ओनली, ठीक है। दिस इज़ नॉट विजिबल इन अनदर फंक्शन। यहाँ पे मेन में क्या है, वाई जो है डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हमारा वाई में ये फंक्शन नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हम एसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको प्राइवेट डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। तो वही हम बताने के लिए इसको किए थे। फिर नेक्स्ट में आते हैं, तो एसेस स्पेसिफायर हमारा क्या होता है। एसेस स्पेसिफायर इज ऑफ 3 टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जिसमें पब्लिक इज विजिबल टू आउटसाइड क्लास ऑल्सो, प्राइवेट इज नॉट विजिबल, नॉट व्यूड आउटसाइड द क्लास, एंड प्रोटेक्टेड जो है वो अपना क्लास और इनहेरिटेड क्लास में विजिबल होगा। अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखो, अगर हम लोग पब्लिक कर देते इसमें, अगर हम लोग पब्लिक कर देते तो इट विल बी विजिबल इन दिस क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पब्लिक, ठीक है, ठीक है, पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे रन करते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ हम डिस्प्ले करने के लिए दिए नहीं है, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम रन कर रहा है, और दिस इज यानी कि इट इज़ एसेसिबल टू अदर क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रन कर रहा है। तो इसलिए इसमें अगर यहाँ पे हम डाल दें सी आउट, ठीक है, इसमें that is obj my obj डॉट x, ठीक है, obj डॉट x, और इसके बाद x सेमीकोलन, और इसके बाद सी आउट माई obj डॉट वाई। ये हम अगर डाल देते हैं तो हमको डिस्प्ले मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें इंट मेन रिटर्न 0 एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, ओ सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं डाले हैं, तो सेमीकोलन डाल देते हैं, फिर रन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 25 और 50 ये हमको डिस्प्ले दे रहा है, 25 इसका और ये 50 इसका। तो ये पब्लिक इज विजिबल बट प्राइवेट इज नॉट विजिबल। अगर यहाँ हम लोग प्राइवेट लिख देते तो दिस इज नॉट विजिबल, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर देगा, यहाँ पे एरर देना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे देखो नॉट अलाउड बिकॉज इट इज़ प्राइवेट, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा एसेस स्पेसिफायर। अब नेक्स्ट जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो है तुम्हारा, इसमें आते हैं डॉक्यूमेंट्स में, हाँ,
डॉक्यूमेंट्स में। अब आते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन डिफाइन करने का हम लोग देखते हैं, मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन क्या बोल रहा है, डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन, अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास फंक्शन हैज अ डेफिनेशन एंड इट्स प्रोटोटाइप विद इन द क्लास डेफिनेशन and other variable. It operates our object class which is its member and assess the member class of the object. यानी कहने का मतलब है हम लोग मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर भी हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे पब्लिक में डिफाइन किए हुए 4 चीज़, ठीक है, और एक यहाँ पे मेंबर फंक्शन लिखे हैं डबल गेट वॉल्यूम वॉइड, यानी रिटर्न टाइप इज नथिंग। ठीक है, वॉइड जहाँ है वहाँ पे रिटर्न टाइप इज नथिंग। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए एक मेंबर फंक्शन को। अब इस मेंबर फंक्शन को हम बाहर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि इसमें पब्लिक और मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर में ही डिस्प्ले कर दें, ठीक है, लेकिन अगर हमको बाहर डिस्प्ले करना है तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो 2 बार सेमी कॉलन दिखाए हैं ना, डाले हैं इसमें, यहाँ पे 2 बार जो सेमी कॉलन डाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये हम लोग डाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला तो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, रन करते हैं। ठीक है, कॉपी, फिर यहाँ पे आते हैं मैम, ठीक है, डिलीट, कंट्रोल V। देखो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इस क्लास, यहाँ पे सबसे पहले ये हेड, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर यहाँ पे हम लोग ये जो है ये 3 लिखे हैं यहाँ पे, डबल गेट वॉल्यूम, ये हम मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं इसमें। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन में काम क्या करेंगे वो यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं किए हैं, ये हम लोग बाहर में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटोटाइप डिस्प्ले करना होगा। तो ये डबल टाइप का है गेट वॉल्यूम, ये वॉइड टाइप का है सेट लेंथ, ये वॉइड टाइप का है सेट ब्रेथ, और ये वॉइड टाइप का है सेट हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें डबल बॉक्स, सबसे पहले वो क्लास के बाहर आए, फिर मेंबर फंक्शन को लिख रहे हैं डबल बॉक्स, ठीक है, गेट वॉल्यूम वॉइड, यानी कि ये बॉक्स जो है क्लास का नाम और गेट वॉल्यूम ये फंक्शन का नाम। यहाँ पे वॉइड, इसमें ये हम लोग लिखे रिटर्न लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। फिर वॉइड बॉक्स सेट लेंथ, तो सेट लेंथ में हमने यहाँ पे लिखे हैं लेंथ इक्वल्स टू LEN। फिर यहाँ पे आते हैं वॉइड में, इसके बॉक्स में सेट ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल्स टू BRE, और सेट हाइट इक्वल्स टू HEI। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हम लोग भेजेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, डबल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.0 से इनिशियलाइज किए। फिर यहाँ पे सेट लेंथ में, यानी कि इसमें हम लोग भेजे 6.0, ब्रेथ में हम लोग भेजे 7.0, और हाइट में हम लोग भेजे 5.0। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग बॉक्स 2 में भेजे 12.0 लेंथ में, ब्रेथ में हम लोग भेजे 13.0, और हाइट में हम लोग भेजे 10.0। ठीक है, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे गेट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम गेट वॉल्यूम कॉल किए, यानी वो जो फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किए हैं गेट वॉल्यूम, ये वाला फंक्शन को कॉल किए। देखो यहाँ पे गेट वॉल्यूम, ये वाला जो फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किए इसको कॉल किए यहाँ पे गेट वॉल्यूम। ठीक है, फिर यहाँ पे बॉक्स और वॉल्यूम डिस्प्ले किया, फिर वॉल्यूम 2 में गेट वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, अब रन कराते हैं इसको। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इज इतना और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 इज इतना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेंबर फंक्शन जो हम लोग क्लास के बाहर में लिखते हैं, उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं, एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि हमको डिस्कस करना है इस क्लास में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या समझते हो तुम्हारे, जैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में
तुम्हारे क्लास में जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, तुम्हारे क्लास में 14 स्टूडेंट हैं, तो 14 स्टूडेंट का डेटा को तुम रखना चाहते हो, प्रोग्राम बना करके वो 14 डेटा स्टूडेंट का डेटा को तुम सेव करना चाहते हो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस केस में एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का, ठीक है। कॉपी एंड ठीक है। तो इसमें देखो इस केस में सबसे पहले हम लोग आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, ओके। तो ये है तुम्हारा, ठीक है, क्लास, एम्प्लॉई, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, इसमें, ठीक है, इसमें ये जो है तुम्हारा डॉटेड लाइंस जो आ गया इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये इसमें रन नहीं कर रहा है, तो इसी में हम समझा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस केस में हम लोग जो चाह रहे हैं कि पूरा एम्प्लॉय का डिटेल्स रखें, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में सबसे पहले क्लास एम्प्लॉय बनाएं, एम्प्लॉय में इंट आईडी दिए, कैरेक्टर नेम दिए, एज दिए, सैलरी दिए, ठीक है, सैलरी दिए, और पब्लिक वॉइड गेट डेटा। तो गेट डेटा में हम लोग रीड किए इंफॉर्मेशन, एंटर एम्प्लॉय आईडी रीड किए, फिर एंटर नेम, नेम रीड किए, फिर एंटर एम्प्लॉय एज रीड किए, फिर एंटर एम्प्लॉय सैलरी रीड किए, फिर पुट डेटा में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं नेम, एज एंड सैलरी। ये दो चीज़ हो गया। अब मेन में आते हैं, तो यहाँ पे इंट आई और एम्प्लॉई का एक ऑब्जेक्ट बनाए 3, यहाँ पे ई के बाद एरे में लिख दिए 3। तो ये क्या करेगा, 3 एम्प्लॉय का डेटा को रीड करेगा, तो यानी कि ई आई यहाँ पे जो है फॉर 0 1 लेस देन 3 आई प्लस प्लस 3 बार एम्प्लॉय का डेटा को रीड करेगा, ठीक है, और डिस्प्ले कर देगा। बस यही एग्जाम्पल इसका। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स 1, यानी कि आईडी ये हुआ, एंटर सुरेश, ये एज, और ये इस तरीके से पहला एम्प्लॉय का डेटा को रीड किया, फिर एम्प्लॉय 2 का डेटा को रीड किया, 3 का एम्प्लॉय का डेटा को रीड किया, फिर डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बस इसी को हम लोग बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बस यहाँ तक करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर, ये देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको स्टॉप कर दें।